नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। मैं आज आपको काउंटिंग 1 to 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं सिखाऊंगी काउंटिंग 1 to 100 इंग्लिश में तथा हिंदी में गिनती 1 से 100 तक सिखाऊंगी मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 20 तक। छोटे बच्चों की पुस्तक है, लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि विद्यार्थी बड़ी कक्षाओं में बेसिक जो ज्ञान है उसको भूल रहे हैं। उनको काउंटिंग लिखने में भी मिस्टेक वह कर रहे हैं। उच्चारण ठीक है, लेकिन लिखने में गलतियां करते हैं। तो इंग्लिश में सबको काउंटिंग बोलने आती है, लिखने भी आती है, लेकिन हिंदी में जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसमें विद्यार्थी गलतियां कर रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है तथा जो संस्कृत भाषा है हमारी, वह हमारी मातृभाषा की भी माँ है। यानी कि आप समझ लीजिए कि हिंदी भाषा की जो माँ है वह संस्कृत है। तो मातृभाषा की माँ हो गई हमारी नानी भाषा। तो आज हम मातृभाषा हिंदी में गिनती सीखेंगे। संस्कृत में तो मैंने पिछली वीडियो में गिनती सिखा दी है। आज मुझे ऐसा लगा कि यह वीडियो बनानी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अच्छी तरह से गिनती का ज्ञान हो, क्योंकि गिनती चाहे इंग्लिश में हो हिंदी में हो, वह हमारा बेस है, आधार है। तो इसे लिखने में गलती ना करें। उच्चारण तो सभी कर लेते हैं, लेकिन लिखने में गलती करते हैं। तो पहले है हमारे पास 1। तो पहले हम इंग्लिश में 2, 3, 4, 5। उसके बाद है 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 1, यहाँ नीचे 1 लिखा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5। 6, इसको कैसे लिखेंगे? 6 को हिंदी में 6। गलतियाँ करते हैं विद्यार्थी, लिखेंगे 6। 7 को 7 को लिखेंगे 7। 8, 9, 10। छोटे बच्चों की पुस्तक है ये। यहाँ पे चित्र भी बनाए हुए हैं। आगे है 11, 12, 13, 14, 15। हिंदी में लिखेंगे 11, 12, 13, 14, 15। तो हिंदी लिखने में अधिक गलतियां विद्यार्थी करते हैं, तो इसे ध्यान से देखेंगे। 11, 12, 13, 14, 15। 16, 17, 18, 19, 20। 16, 17, 18, 19, 20। फिर सुन लीजिए, हिंदी में ही अधिक गलतियां विद्यार्थी कर रहे हैं गिनती लिखने में। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में गिनती नहीं आती है। इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं विद्यार्थी, लेकिन हिंदी में गिनती नहीं आती है। तो वे अच्छी तरह से सीखेंगे। 16, 17, 18, 19, 20। आगे हमारे पास 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब हिंदी में देखेंगे 21। 21 का आधा है। जब भी कोई आधा वर्ण हो तो वह लंगड़ा होता है। तो लंगड़े कैसे चलते हैं? सहारे से। उनको किसी के सहारे की आवश्यकता होती है।
तो आप हमेशा हिंदी में याद रखेंगे, जो भी अधूरा वर्ण हो उसे दूसरे के साथ टच अवश्य करेंगे, दूसरे के सहारा उसको देंगे, दूसरे का सहारा अवश्य देंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आगे हमारे पास 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 लिखने में भी गलती करते हैं, क्योंकि FORTY लिखना है 40। जैसे पीछे देखेंगे आप, यहाँ पे है FOUR4, तो विद्यार्थी क्या कर देते हैं, FOURTY कर देते हैं 40। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है कि 40 कैसे लिखते हैं, FORTY 40। आगे अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। 31, 32, देखिए यहाँ पे त भी अधूरा है, अधूरा जो वर्ण है उसको दूसरे के साथ लिखेंगे जोड़कर। आगे है 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब इसको हम हिंदी में इस तरह से लिखेंगे 41। हिंदी विद्यार्थियों को अधिक कठिन लगती है, तो हिंदी में अच्छी तरह से सीख लेंगे। 41, 42, 43, अंक की बिंदी भी लगाएंगे। 43, 44, 45, 46, 47। आगे है 48, 49, 50। तो इसे अच्छी तरह से हिंदी में गिनती को सीखेंगे। आजकल इंग्लिश सीखने में ही विद्यार्थी या उनके पेरेंट्स उनको ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं इंग्लिश, तो हिंदी विद्यार्थियों की बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। उन्हें हिंदी का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी पहचान है और हिंदी भाषा की जो जननी है वह हमारी संस्कृत भाषा है। आगे हमारे पास है 51, 51 इंग्लिश में पढ़ाऊंगी पहले, फिर हिंदी में। 52, यहाँ पे लिखा भी है 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। अब हिंदी में 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। आगे हमारे पास है 61, 62, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। हिंदी में लिखेंगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। आगे है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। हिंदी में 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80।
आगे हमारे पास 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। हिंदी में 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। हलंत अवश्य लगाएंगे। देखिए हलंत क्यों लगा? क्योंकि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही इसका जो संस्कृत भाषा है वो उसकी जननी है, तो संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा के शब्द लिए गए हैं। तो हलंत अवश्य लगाएंगे। हलंत का अर्थ है कि ट अधूरा है। 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। हिंदी में 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। संस्कृत में 100 को बोलते हैं शतम। तो खत्म। संस्कृत में 100 को क्या बोलते हैं? शतम। जो संस्कृत पढ़ते हैं उन्हें पता है संस्कृत में क्या बोलते हैं? शतम। 100 पे हमने कर दिया खत्म। तो विद्यार्थी अच्छी तरह से हिंदी और इंग्लिश में गिनती सीखेंगे। इंग्लिश में काउंटिंग, हिंदी में गिनती, तो इसे अच्छी तरह से सीखें। गिनती में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह हमारा बेस है। छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाई जाती है। यदि बड़ी कक्षा में स्टूडेंट्स को गिनती ना आए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कक्षा में गिनती टीचर नहीं सिखाएंगे। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लें गिनती को। इंग्लिश हिंदी दोनों में अभी मैंने आपको समझाई, देख लीजिए। तो छोटे बच्चों का है, तो इसे अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें, सीखें, गलती ना करें। ऐसे तो विद्यार्थियों को, बड़ी क्लासेस के विद्यार्थियों को बोलने तो गिनती आ जाती है, लेकिन लिखने में विद्यार्थी गड़बड़ कर देते हैं। तो आपने गड़बड़ नहीं करनी है, इसे सीखना है। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें। धन्यवाद।